चीन के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से 1 इंच भी समझौता नहीं करेगा। इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चीन के साथ टकराव मामले में सबूत चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कांग्रेस पार्टी व राहुल को भारत सरकार और भारतीय सेना से ज्यादा चीन की काबिलियत पर भरोसा है? निसंदेह राहुल गांधी की हरकतों से अब देश को यह लगने लगा है कि राहुल गांधी को ना ही इस देश के सैन्य सिस्टम, ना ही इस देश की सरकार और ना ही इस देश का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पर विश्वास है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए देश के सामने, देशवासियों के सामने हमें उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना और समझना और समझाना पड़ेगा कि कैसे राहुल गांधी भाजपा का विरोध करते करते एक लाइन में, देश विरोध की लाइन में आगे निकल जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय मामले होते हैं या जो भी ये सीमा विवाद से लगते मामले होते हैं, ये राजनीति का विषय नहीं, अपितु इसमें तो हम सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों को साथ आकर इसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है। परंतु इस कांग्रेस की अगर हम इस विषय पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने तो राहुल गांधी वो देश के पहले राजनेता होंगे शायद जिनको एलएसी और एलओसी का अर्थ ही नहीं पता। 1962 की अगर बात करें तो उन्हीं के पूर्वज और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब इस देश ने अक्साई चीन का, भारत का 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के हाथ में दे दिया और वो राहुल गांधी उन्हीं के चश्मो चिराग आज देश के प्रधानमंत्री से ट्वीट करके ये जानकारी मांग रहे हैं। उन्हीं के इकोसिस्टम का एक चैनल एनडीटीवी, जिसने अनवेरिफाइड तरीके से एक खबर चलाई कि इतने किलोमीटर अंदर तक जो है चीनी सेना आ चुकी है, और अगले ही दिन चंद ही घंटों में जब भारतीय सेना ने उसका विरोध किया और बोला कि ये आप जो है फर्जी खबर फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं जिस 38,000 वर्ग किलोमीटर की चर्चा कर रहा था 1962 में, उसी वक्त का एक बेहतरीन एक संवाद जब भारत की संसद के अंदर हो रहा था, तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे महावीर त्यागी जी, जिन्होंने इस बात से, इससे क्षुब्ध होकर, इससे पीड़ित होकर उन्होंने नेहरू जी से कहा कि नेहरू जी, जो आपने तर्क दिया कि वो बंजर भूमि हार गए तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपने सर से टोपी हटाकर अपना गंजा सर दिखाते हुए कहा कि ये भी तो बंजर है, क्या इसको भी चीन को दे दिया जाए। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व ने देश के सामने जो है देश को हमेशा से अंधेरे में रखा। और अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बात 1 साल भर पहले की बात है जब डोकलाम पर विवाद हो रहा था, तो राहुल गांधी वो देश के पहले नेता हैं जो चुपके चुपके चीन के नेताओं से मुलाकातें कर रहे थे जी। और पहले तो 4 दिन तक वो मना करते रहे कि हमने कोई मुलाकात नहीं करी। जब सारे के सारे प्रमाण जब लोगों के सामने आने लग गए तो उनको जो है एक्सेप्ट करना पड़ा। जब जिस देश के साथ आपका इतना विवाद चल रहा है, जब देश की जो सत्तासीन जो सत्ताधारी दल है वो जो है उनके साथ उस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, तो आप बिना सरकार को विश्वास में लिए आपकी चुपके चुपके चीनी नेताओं से, वहां के आर्मी के लोगों से मिलने की आपकी मंशा क्या थी और आपकी जरूरत क्या थी? तो ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा देश के सामने उजागर करता है और ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। इधर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी केंद्र सरकार पर झूठ बोलने और सोए रहने का आरोप लगाया और यहां तक कह डाला कि चीन ने 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह की जो अनवेरिफाइड न्यूज है, इसका भारतीय सेना के मनोबल व भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए जगमाल जी, देश की जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि 70 सालों में आज देश में एक ऐसी सरकार आई है कि जिसने पूरे विश्व में भारतीय होने का लोहा मनवाया है। आज तक इस 2014 तक भारत इतनी बड़ी वैश्विक मार्केट के बीच में इतना इतना बड़ा एक बाजार होते हुए भी भारत जो है अपने अपने पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। जी। परंतु 2014 में नरेंद्र मोदी के इस देश की सत्ता को संभालने के पश्चात उन्होंने पूरे विश्व पटल में जाकर इस देश की ताकत का जो एहसास करवाया, और आज अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो है सब भारत के सुर में बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग से लेकर तिब्बत का मसला उठाकर जो है चीन को बैकफुट पे धकेलने का काम किया है, ये भारतीय कूटनीति का ही ये एक बहुत शानदार नमूना है। अब जिस मनीष तिवारी जी जो है ये 60 किलोमीटर के ये झूठे जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, पहली बात तो देश की सरकार को संज्ञान लेते हुए ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे संवेदनशील मामलों पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के आरोप में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अध्ययन करें तो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के राज तक हम लोगों ने चीन को अपने देश की जो है जमीनें सौंपी हैं। अब ज्यादा दूर नहीं जाते, मैं आपको 2013 की ही बात बताता हूं, और ये देश के तमाम समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापी है, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इस वीडियो में उनका जो है साभार संकलन जनता को दिखाएं कि कैसे मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 640 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारे देश की 640 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था चीन ने कब्जा कर लिया था। वो लगभग हमारा दौलत बाग ओल्डी जो एक एयरपोर्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरिया है, लगभग वहां तक जो है चीन की सेना ने जो है कब्जा कर लिया था। और ये वही मनमोहन सिंह है, ये वही कांग्रेस की सरकार थी जिसने ये बोला कि मीडिया से इसको दबाने का जो प्रेशराइज किया गवर्नमेंट ने कि हम चीन के साथ सीमा विवाद को तूल नहीं देना चाहते। और एक तरफ डोकलाम होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार चीन से आंख में आंख डालकर बात करती है। इतने दिन तक, लगभग 1-1.5 महीने तक जो पूरा फियास्को चला, आखिर में चीन को हार मानकर उसमें पीछे हटना पड़ा। और आज भी जो लद्दाख में स्थिति बनी हुई है, चीन एक तरह का एक टेक्निकल मूव है। मैं आपको इतिहास की पृष्ठभूमि से बताऊं कि कैसे चीन अपने देश के अंदर, जो भी उनके देश के अंदर एक रिवोल्ट पैदा होता है, उसको दबाने के लिए कैसे वो इस प्रकार के, चाहे वो ताइवान, चाहे वो अभी हांगकांग के ऊपर हो, चाहे किसी अन्य देश के ऊपर अतिक्रमण या आक्रमण करने की जो उसकी पुरानी नीति रही है। जो 1962 में युद्ध हुआ, उस वक्त चीन जो है भयंकर भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो देश खुद ही भुखमरी के दौर से गुजर रहा हो, क्या वो किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है? परंतु ये चीन की एक एग्रेसिव नीति रही कि कैसे अपने देश के अंदर पनप रहे अंतर विरोध को, अपने देश के अंदर अपनी सत्ता के खिलाफ हो रहे जो विरोधाभास है उसको दबाने के लिए उसने भारत के ऊपर हमला किया। देखिए, इस देश के वामपंथी और सो कॉल्ड हिस्टोरियन ने आपको 62 की लड़ाई के बारे में तो बताया होगा, परंतु 1967 की लड़ाई के बारे में इस देश के वामपंथी लोग हमेशा लिखने से हिचकते रहे। वो एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने चीन को जो है नाको चने चबवा दिए और चीन के 400 से अधिक सैनिकों को मार गिराया और चीन को जो है वापस उसके बाउंड्रियों में खदेड़ दिया गया। और तब से लेकर आज तक ये एलएसी और एलओसी का मामला बना हुआ है, हमेशा विवादित रहा है। और आज तक की इन कांग्रेस की सरकारों की उदासीनता के कारण ये मामले कभी सुलझे ही नहीं। और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार जो चीन को उसी की भाषा में समझाने का प्रयास कर रही है, तो ये दुखद है कि इस देश के विपक्ष के लोग ऐसी चीजों पर इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। जब देश चाइना से उसकी आंखों में आंख डाल के बात करता है, तो इस देश के कुछ राजनेता उससे छुपकर मिलकर उस चाइना का एजेंडा इस देश में चलाने का प्रयास करते हैं। इसमें सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं,
कुछ मीडिया के चैनल भी ऐसे ऐसे उतर के चाइना का बचाव करते हैं कि जैसे मानो ऐसा लगता है कि वो इस भारत के नहीं बल्कि चाइना के जो है तरफदार हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।